हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रश्नावली 3.1 के शेष क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका चार पार्ट दिया होगा। इसमें इन क्वेश्चनों को हमें अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करके देखना है कि ये परस्पर समांतर हैं या समपाती हैं या एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पार्ट है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ये है पहला। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनको लिख लीजिए, 5x - 4y + 8 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर लिख लेंगे 7x + 6y - 9 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसे हमें तुलना करना है किससे? a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गया नंबर 3। और a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण नंबर हो गया 4। ठीक है, अब समीकरण 1 को हमें समीकरण 3 से और समीकरण 2 को हमें समीकरण 4 से क्या करना है? तुलना करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है, इसका हम क्या किससे करेंगे तुलना? 3 से। और समीकरण 2 का तुलना किससे करेंगे? 4 से। तो आइए करते हैं। इसमें देखिए x का गुणांक क्या है? a1 है। और यहां समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है? 5 है। तो ये हो गया 5। ठीक है, फिर यहां पे देखिए b1 का गुणांक क्या है? y का गुणांक क्या है? b1। y का गुणांक क्या है? b1। समीकरण 1 में देखिए y का गुणांक क्या है? ये -4 इसके आगे लिखा है, तो क्या लिखेंगे? -4। ठीक है, ऐसे c1 अचर पद, इसमें समीकरण 3 में अचर पद कितना है? c1 है। और समीकरण 1 में अचर पद कितना है? 8। तो ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना हो गई। ठीक है, अब समीकरण 2, इस समीकरण को समीकरण 4 से तुलना करना है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? a2। यहाँ पे समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? 7। यहाँ देखिए y का गुणांक समीकरण 4 में y का गुणांक कितना है? b2। समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है? 6। फिर अचर पद कितना है? c2। फिर यहाँ पे अचर पद कितना है? -9। अब इसका अनुपात ज्ञात कर लीजिए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसको निकाल लेते हैं। a1/a2 = 5/7। a1 कितना? 5 और a2 कितना? 7। ठीक, ये निकल गया। b1/b2 निकालिए। b1 कितना है? -4 और b2 कितना है? 6। b1 इसको अब क्या 2 से कट रहा है, तो 2 दूना 4 और ये 2 3 6। तो ये कितना आ गया? -2/3 आ गया। ऐसे b1/b2 कितना है? -2/3 आ गया। ठीक है, c1/c2 निकालिए। c1 कितना? 8 और c2 कितना है? -9 है। ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा? ये -8/9 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 के ही बराबर नहीं है, तो आगे हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2,
a1 अपान a2 b1, इसमें 5/7 है, इसमें क्या -2/3 है। तो ये a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1 अपान b2, मतलब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया था, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था यदि हमारा दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें अनुपात लेते हैं। अनुपात यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू है तो क्या होता है, समीकरण जो रैखिक युग्म है, ठीक है, उससे निरूपित रेखाएं क्या है, एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं। ठीक है, जो परिच्छेद करेंगी तो वो क्या होंगी, उनका अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ बताना है परिच्छेद करती हैं कि नहीं। तो हमने 3 स्थितियां आपको बताया था। पहला हमने बताया था a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा हमने बताया था यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तीसरा हमने बताया था यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, ये तीनों स्थितियां हमने आपको बताया था। इसमें हमने बताया था कि यदि एक बिंदु पर परिच्छेद करती है तो इसका अद्वितीय हल होता है। इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये समांतर होती हैं दोनों, तो इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। फिर ये संपाती हैं तो इनके क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल है इसके। और हमने ये भी बताया था कि जिसका हल होता है उसको क्या कहते हैं, संगत, उसको संगत निकाय बोलते हैं। ठीक है, ये संगत है और इसका भी अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसका इन दोनों का क्या है, पहले और दूसरा क्या है, संगत है। ये भी संगत है और ये भी क्या है, संगत है। लेकिन ये समांतर है, इसका कोई हल नहीं होता, इसलिए क्या असंगत है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया तीनों स्थितियां। यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं, उनका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, और वो क्या होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, फिर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और उनका कोई हल नहीं होता है, और समीकरण युग्म जो भी क्या है, असंगत होता है। ठीक है, इसमें a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो दोनों रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी और अपरिमित रूप से उनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, और समीकरण युग्म जो है वो क्या होता है, संगत होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हमें इसमें चेक करना है। तो देखिए इसमें हमें क्या मिला, a1 अपान a2 कितना आया था, 5/7, यहाँ पे -2/3, तो ये बराबर नहीं आता, हम क्या लिखेंगे, आता समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरा वाला हमारा है, अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, उसको हल करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा दिया है 9x धन 3y प्लस 12 बराबर दिया है 0, और फिर दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ठीक है, ये दिया है। अब इन दोनों समीकरण को लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए
पहला दिया 9x धन 3y प्लस 12 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 नंबर 3, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण 3 से तथा समीकरण 3 को समीकरण 4 से तुलना करने पर, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, तुलना करेंगे a1 समीकरण 1, x का गुणांक कितना a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 9, फिर यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक कितना है 3, यहाँ अचर पद c1 है, और यहाँ अचर पद कितना 12, ठीक। अब ऐसे समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करेंगे। x का गुणांक क्या है a2, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 18, y का गुणांक b2, यहाँ y का गुणांक कितना है 6, अचर पद यहाँ c2 है, अचर पद यहाँ कितना है 24, ठीक है 24। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए a1/a2, 9 बटे कितना 18, काटेंगे 9 के 9, 9 दूना 18, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया। b1/b2 निकाल लीजिए, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, तो 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 यहाँ भी आ गया। c1/c2 निकाल लीजिए, c1 12 है, c2 24, तो यहाँ 12 दूना 24, ठीक है। तो यह क्या 1/2 आ गया। अब देख रहे हैं a1/a2 1/2 आया है, b1/b2 भी 1/2 आया है, c1/c2 भी कितना है 1/2, यानी तीनों बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर है, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है संपाती हैं, क्या है संपाती हैं, ठीक है, यही चेक करना था। अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है संपाती हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट चेक करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका तीसरा चेक करते हैं। तीसरा पार्ट दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, ये दिया है, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अब लिखेंगे यहाँ पे हल इसका 6x, इसको प्लस करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे प्लस 3 माइनस 3 वाई प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसको लिखेंगे 2x प्लस माइनस 1 वाई
प्लस 9 बराबर 0, ये हो गया नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण नंबर 3, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर नंबर 4 समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना कीजिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 3, ये समीकरण 1 है, ये 3 है। तो अब यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 6 है। अब यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना b1 और यहाँ पे y का गुणांक कितना -3। अचर पर c1 है, यहाँ पे अचर पर कितना है 10 है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे अब समीकरण 2 को समीकरण 4 से a2, x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 2 है, y का गुणांक b2 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना -1, अचर पर c2 है, यहाँ अचर पर कितना 9। ठीक, ये हो गया। अब इसका अनुपात ले लीजिए a1/a2, a1/a2 कितना 6/2, काटेंगे तो कितना आएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6 यानी 3/1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। फिर b1/b2 निकालिए, ये -3/-1, तो ऊपर नीचे माइनस माइनस है, तो -1 से ऊपर -1 से नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों प्लस में आ जाएगा। ठीक है, फिर c1/c2 निकालिए, c1 10 है और c2 कितना 9। तो इसमें देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 3/1 ये भी है, 3/1 ये भी है, लेकिन ये वाला 10/9 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हो गया। मतलब c1 c2 क्या है, बराबर नहीं है, ये दो बराबर है, a1/a2 b1/b2 3/1 3/1, लेकिन ये जो है 10/9 है, इसलिए बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है, समांतर, निरूपित रेखाएं समांतर है। ठीक है, तो ये हमें यही बताना था, परिच्छेद करती है कि समांतर है या संपाती है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। तीसरे का आंसर समांतर। ठीक है, पहला है एक बिंदु को परिच्छेद कर दी, दूसरा संपाती, तीसरा समांतर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी समीकरण युग्म दिया है उसको क्या करेंगे, ये जो व्यापक समीकरण है a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 = 0, इससे क्या करिए, दोनों समीकरण को आपस में तुलना कर दीजिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लीजिए, फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लीजिए। अनुपात को देखिए, तीन स्थितियां हैं। एक है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या करेंगे, परिच्छेद करेंगे, अतः इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और हमने बताया कि ये समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। दूसरा हमने बताया है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, और ये समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तीसरा हमने बताया है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी और इनका परिमित रूप से अनेक हल होगा, और यह समीकरण युग्म जो है ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये तीन स्थितियां हमने बताया है। तो इस पे आप चेक करके आंसर दे सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए एग्जाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार रखेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनुपातों कह रहा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म, निम्न रैखिक समीकरणों, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत है, ये ठीक है, ये हमें चेक करना। तो देखिए इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं पहला वाला। पहला दिया है 3x धन 2y बराबर 3x धन 2y बराबर 5, और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये दिया है, ठीक है। पहला समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण ये दिया है, 3x धन 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। तो आइए इसको देखते हैं, ये समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत। तो आइए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हम कर रहे थे, दोनों समीकरणों को लिखे थे, समीकरण 1 और 2, फिर उसके बाद a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इससे हमने क्या किया था, दोनों समीकरण की तुलना की थी। तो आइए इसको भी वैसे ही करेंगे। अब पहले तो लिख लेंगे 3x धन 2y बराबर कितना 5, नंबर 1 हो गया समीकरण। फिर 2x, अब यहां देखिए प्लस करके हम -3 इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, y बराबर 7, ये हो गया नंबर 2 समीकरण, ठीक है। अब इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हो गया नंबर 3, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया नंबर 4, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 से, समीकरण 2 को समीकरण 4 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, x के गुणांक y के गुणांक और अचर पद की तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं, x का गुणांक y का गुणांक और अचर पद की तुलना करते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कीजिए। अब इसमें समीकरण 1 का समीकरण 3 से इसके गुणांक x का गुणांक यहाँ पे कितना है, a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3, तो a1 का मान कितना है 3, b1 y का गुणांक कितना, b1 यहाँ पे y का गुणांक कितना है 2, c1 अचर पद, यहाँ c1 है, यहाँ अचर पद कितना है, इसको देखिए पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। इधर जो है इसको प्लस करके क्या लिख सकते हैं, इसको लाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या -5 होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस करके ब्रैकेट के अंदर -5, तो इसको हम लिखेंगे -5 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। यहाँ पे इसको भी इधर लाएंगे तो क्या -7 होगा बराबर 0, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस लगा के लिखेंगे, यहाँ पे प्लस -7 और बराबर 0, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। अब अचर पद यहाँ पे देखिए c1 है अचर पद, यहाँ पे कितना -5, तो ये हो गया -5, ठीक है। ऐसे a2, x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक, समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना कर रहे हैं, x का गुणांक a2, यहाँ पे x का गुणांक कितना 2, यहाँ पे y का गुणांक b2 और यहाँ पे y का गुणांक कितना है -3, ठीक है। फिर यहाँ अचर पद c2 है, यहाँ अचर पद कितना है -7 है। अब इसका अनुपात ले लीजिए a1/a2, 3/2 हो गया, b1/b2 ये हो गया 2/-3, ठीक, और c1/c2 निकालिए, ये हो गया -5/-7 और बराबर आ जाएगा, दोनों ऊपर नीचे माइनस, अंश में भी माइनस लगा है और हर में, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ हमें तीसरे के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो यहीं पे हमारी कंडीशन मिल जाता है, पहली कंडीशन हमें यहीं पे मिल जाती है। चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः तो ऐसा है। तो हमने क्या बताया था कि इसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है और समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती हैं और इसका एक अद्वितीय हल होता है और ये समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो इसके आधार पे आप क्या संगत कह सकते हैं, या लिख सकते हैं अतः रैखिक रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसलिए समीकरण दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, ठीक है। जब दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल होता है तो क्या होता है, वो संगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि a1/a2 b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। ये शर्त क्या बताता है कि इस समीकरण युग्म का क्या है, एक अद्वितीय हल। जब एक अद्वितीय हल है इसलिए क्या है, दिया गया रैखिक समीकरण क्या है, संगत है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट दिया है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 ये दिया, ठीक है। 2x - 3y बराबर 8 दिया है, 4x - 6y बराबर 9 दिया। तो इसको हल करते हैं। देखिए 2x माइनस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस करके -3 को ऐसे गुणांक में लिखेंगे और y और एक और इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो -8 होगा ना, बराबर 0 होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाते हैं और -8 को ब्रैकेट में लिख के बराबर 0 कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे दूसरा 4x - 6y है, -6 तो यहाँ प्लस लगा दो, -6 को क्या कर दिए ब्रैकेट में लिख दीजिए और y प्लस माइनस को न लाएंगे तो इधर क्या होगा, -9 हो जाएगा, उधर प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, तो -9 बराबर 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस कर यहाँ प्लस लगाइए और यहाँ -9 लिख दीजिए, फिर बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं कि जिससे तुलना करने में हमारी गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि माइनस यहाँ जिससे तुलना करते हैं उसमें सब प्लस है। देखिए b1y + c1 इसमें सब क्या है, प्लस लगा हुआ है ना, समीकरण नंबर 3। फिर a2x + b2y + c2 इसमें सब क्या है, प्लस लगा है। इसीलिए हमने दिए गए समीकरण युग्म को भी क्या कर लिया, प्लस में बना लिया, ठीक है। और जो माइनस है उसको ब्रैकेट में लिखा है, जैसे तुलना करने में हमारी गलती ना हो, प्लस माइनस की गलती ना हो, इसलिए, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 3 की तुलना करें तो x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 2 है। गुणांक समझते हैं आप ना, ये गुणांक का मतलब जो उसके आगे लिखा होता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है गुणांक। जैसे y के आगे क्या है b1 लिखा है तो ये y का गुणांक है, यानी b1
और यहाँ पे y का गुणांक कितना है, इसके y के आगे क्या लिखा, -3 लिखा है, तो ये इसका गुणांक हो गया C1, अचर पर C1, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे क्या है -60, ये हो गया। फिर समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करेंगे। a2 x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है 4, यहाँ पे y का गुणांक b2 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना -6, यहाँ पे अचर पद c2 है, यहाँ पे अचर पद कितना -9, ये हो गया। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, a1/a2 बराबर 2/4, काटेंगे 2 कम 2 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, फिर b1/b2 निकाल लीजिए, b1/b2 -3/-6, तो 1 3 कम 3 3 दूना 6, और माइनस माइनस है तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 1/2। ऐसे c1/c2 -8/-9। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो क्या -1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 8/9, तो ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे, अब अनुपात को देख लीजिए, a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 1/2, लेकिन c1/c2 क्या आ रहा है 8/9, तो ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ठीक है, तो अब क्या है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या बताएगा कि दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है और इनका कोई हल नहीं होता है, तो अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। ठीक है, ये ऐसे हम तीसरा पार्ट इसका चेक करते हैं। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा दिया है 3/2 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, और ये दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14 दिया है। ठीक है, ये दिया है। और इसका चौथा पार्ट देखिए क्या दिया है, 5x माइनस 3y बराबर 11, और अगला दिया है -11x माइनस 10x। ठीक है, -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, -10x प्लस 6y बराबर -22। तो इसको भी चेक करते हैं। अब इसमें देखिए, या तो इसको क्या करिए, इस टाइप से बना लीजिए। ठीक है, इसको हल करके क्या इस टाइप से बना लीजिए, या फिर ऐसे ही तुलना कर दीजिए। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 2/3x प्लस 5/3y बराबर 7 है, तो इसका हर कितना, लासा कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो 2 3 6, तो 3 आया, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 9x। ठीक है, प्लस इससे भाग करेंगे तो कितना, 3 दूनी 6,
दो बार गया, 2 से ऊपर करेंगे 10y बराबर 60 दिया, ठीक है। तो इसको 9x धन 10y बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 छक 42 लिख सकते हैं। ये इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसका 7 में 7 गुणे क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x धन 6y बराबर 42 लिख सकते हैं। और फिर ऐसे भी कर सकते हैं 9x धन 6y और इधर आएगा -42 बराबर 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्लस -42 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला समीकरण हमारा बन गया। इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 9x धन 10y प्लस -42 बराबर 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। अगला देखिए दूसरा वाला, ये दिया है 9x माइनस 10y। अब इसको भी क्या इधर आएगा माइनस होगा ना, -14 होगा बराबर 0। तो इसको प्लस करके इसको क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, प्लस यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -14 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। दोनों समीकरणों को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो प्लस करके हम क्या करते हैं, इसको -10 लिख सकते हैं इसे ब्रैकेट के अंदर। इसको लिखेंगे 9x धन -10y। तो अब लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 नंबर 3, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 नंबर 4। अब वही काम समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर, तुलना हमने बताया किसका करते हैं, x के गुणांक का, y के गुणांक का और अचर पद का तुलना करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे समीकरण 1 का 3 से करना है, 1 है 3 है, तो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक कितना 9, यहाँ x का गुणांक कितना है b1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है 10। फिर यहाँ अचर पद c1 है, यहाँ अचर पद कितना है -42, ठीक है। ये हो गया। फिर समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे x का गुणांक a2, यहाँ पे x का गुणांक 9। फिर यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना b2 है, और यहाँ पे y का गुणांक कितना -10 है। फिर c2 अचर पद, यहाँ c2 है, यहाँ अचर पद कितना है -14, ठीक है। ये हो गया। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, a1/a2 9/9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, कट के कितना आ गया 1/1 आ गया, ठीक है। b1/b2 निकालिए 10/-10, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें देख रहे हैं 10 से कम 10, 10 से कम 10, तो ये आ जाएगा 1/-1 आ गया, ठीक है। 1/-1 आया। अब इसको देखिए c1/c2, ये है -42/-14। अब देखिए ऊपर नीचे माइनस है, तो -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या प्लस बन जाएगा, और 14 कम 14, 14 3 42, यानी ये कितना आया 3/1 आ गया, ठीक है। कितना आया 3/1 आया। अब इसका अनुपात देखिए, यहाँ पे कितना 3/1 आ रहा है, यहाँ पे कितना है। अभी यही दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ये यहाँ 1/-1 है, यहाँ 1/1 है, ये भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या आता रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, ठीक है। इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण
इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, क्या है, संगत। ये हो गया। ऐसे चौथा वाला चेक करते हैं। यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब देखिए हम प्लस, क्योंकि हमारा जिससे तुलना करना रहता है व्यापक जो रैखिक समीकरण है उससे तुलना करना रहता है, तो वहां पे सब में प्लस होता है, इसलिए हम क्या प्लस करके लिख लेते हैं इसको। 5x यहाँ प्लस लिखेंगे और -3 को ब्रैकेट के अंदर और y, और इसको लाएंगे तो क्या -11 बराबर 0 होगा। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे +-11 बराबर 0। ऐसे समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये -10 को क्या ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, x कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6y और उसको लाएंगे इधर, देखिए प्लस हो जाएगा ना, +22 बराबर +22 बराबर 0, नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, नंबर 3, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को समीकरण 3 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 4 से तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 3, तो यहाँ पे देख रहे हैं x का गुणांक a1 यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे x का गुणांक क्या b1 है, और यहाँ पे x का गुणांक कितना है, -3 है, y का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे y का गुणांक कितना b1 था, यहाँ पे y का गुणांक -3। अगला देखते हैं अचर पर c1, यहाँ पे अचर पर c1 यहाँ पे कितना है, -11 है। ऐसे समीकरण 2 और समीकरण 4, यहाँ देखिए a2 x का गुणांक a2 यहाँ पे कितना है, -10। ऐसे यहाँ y का गुणांक b2 यहाँ पे कितना है, 6, कितना है, 6। ठीक है, फिर यहाँ पे अचर पर कितना c2 और यहाँ पे अचर पर कितना -22। ठीक है, -22 नहीं 22, सॉरी, c2 अचर पर c2 है, यहाँ पे कितना 22 है। अब इसका अनुपात ले लीजिए a1/a2, a1 कितना 5 और a2 कितना -10। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 5 × 10, इसको लिख सकते हैं -1/2। ठीक है, ऐसे इसको b1/b2 इसको लिखेंगे -3/6, तो 3 × 3 3 × 6, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो गया। फिर ऐसे c1/c2 निकाल लीजिए, इसको -1/11/22, 11 × 11 11 × 22, तो कितना आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं a1/a2 -1/2, b1/b2 -1/2, c1/c2 -1/2, यानी तीनों अनुपात क्या आ रहा, बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, अब तीनों बराबर है तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसलिए दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, दिया गया संगत है। अब पांचवा पार्ट भी देख लेते हैं।